जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका संदीप सेमवाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के एक छोटे से गांव पसालत से हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सेमवाल ब्लॉग्स केदारनाथ धाम में। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी 2 बजे से और मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। आप लोगों का भी स्वागत है कथा में, तो आप लोगों को ले चलती हूँ मैं कथा में। ओम श्री परमात्मने नमः। आगे प्रसंग कहते हैं, सुनो। एक समय, अब मैं सृष्टि के विस्तार के बारे में आपको कथा सुनाता हूं। हे परीक्षित, दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्र परमहंस के समान। नारद जी ने पूछा, इधर आओ। बच्चे जो ठहरे नारद जी के पास आए। नारद जी ने उनको बोला, तुमको क्या आता है? भगवान का ध्यान करना जानते हो कि नहीं? तो तुमको क्या आता है? कुछ नहीं आता है। नारद जी ने कहा, तुम तपस्या करो। और जो दक्ष के 10,000 पुत्र थे उनको बैरागी बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरे इतने छोटे बच्चे, नारद ने इनको बैरागी बना दिया। फिर कुछ पुत्र और हुए, नारद जी ने उनको भी बैरागी बना दिया। अब नारद जी विश्वरूप को कहा, आप हमारे गुरु बन जाओ। लेकिन विश्वरूप ने कहा, नहीं, मुझे किसी का गुरु नहीं बनना है। ये पौरोहित कर्म करना ठीक नहीं है। आप बोलेंगे क्यों नहीं है? विश्वरूप जी ने मना किया, मैं किसी का गुरु नहीं बनता हूं। यह कार्य कुछ ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो ब्राह्मण जब यजमानों के घर में यज्ञ करता है, तप करता है, उनको आशीर्वाद देता है, तो ब्राह्मण का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को गायत्री करनी चाहिए। इसलिए हमको भी गायत्री का जाप करना चाहिए, क्योंकि मां गायत्री, कल गायत्री के बारे में आपको कहा था। ये गायत्री सारे ब्राह्मण का जो सार है, जो तत्व है, वो गायत्री माता में निहित है। देवी भागवत में आता, देवी भागवत में इसका अच्छा विधान है, अच्छा वर्णन है। तो विश्वरूप जी ने मना किया, लेकिन फिर देवताओं ने निवेदन किया, हे विश्वरूप, आप हमारे गुरु बन जाओ। तब जाकर के विश्वरूप देवताओं के गुरु बन गए। जब देवताओं के गुरु बन गए, बालखिल्य वचनादान स्त्रीन्यादाय विस्मितः। वो विश्वरूप जी देवताओं के लिए यज्ञ करवाने लग गए। 3 सिर थे उनके, तिरस्राव उनका नाम था। अब बृहस्पति महाराज तो छुप गए, विश्वरूप देवताओं के गुरु बन गए। अब यज्ञ करवाने लग गए, देवताओं को यज्ञ का भाग देने लग गए और चुपचाप एक भाग दैत्यों को भी देने लग गए विश्वरूप जी। क्योंकि मां कौन थी? रचना, दैत्य, दीदी की, उनके मामा पक्ष क्या थे? दैत्य थे। उनको भी एक भाग देने लग गए। ओहो, इधर पहले तो विश्वरूप जी ने देवताओं को नारायण कवच का पाठ करवाया, फिर यज्ञ करवाया। यज्ञ में एक भाग दानवों को, देवताओं को देने लग गए। इंद्र को पता ये बात हो गई। इंद्र ने खड्ग उठाई, जिसको गुरु माना, जिसके चरण धोए, उनका गला काट दिया। ओहो, जब गला काट दिया, इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया। जब ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया, ओम श्री परमात्मने नमः, 4 भाग में विभाजित हो गया ब्रह्म हत्या का श्राप। सारे देवताओं ने निवेदन किया, एक भूमि ने ले लिया, पृथ्वी ने ले लिया, एक ब्रह्म हत्या। आपने जमीन में देखा होगा, कहीं पर जो गीली जमीन होती है, वहां पर देखा होगा कि लाल पानी होता, कहीं जगह जगह
या आपने नदी में देखा होगा जो झाग होता है पानी का, वो ब्रह्म हत्या है। दूसरे में जो वृक्षों में गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या है। तीसरे में मेरी बहनों ने, माताओं ने वो ब्रह्म हत्या अपने ऊपर ली थी रजोदर्शन के रूप में, वो भी ब्रह्म हत्या है। इंद्र बच गए, और इंद्र बच गए, परम धाम को चले जाना है, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप हो रखा है कि तुमको तक्षक नाग आएगा, वो काटेगा और तुम परलोक चले जाओगे। तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप जो डाला है, इसलिए तुम चले जाओगे परलोक। इसलिए परीक्षित जी अब ध्यान, मरता बल क्या नहीं करता, बैठा हुआ गंगा किनारे, उसके पास अब और क्या है, किसी का लोभ नहीं, किसी का मोह नहीं, बैठे हैं सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। जिनको पता है मेरे लिए मेरा 7वां दिन काल होगा, वो गंगा किनारे बैठ करके बड़ भाग से नरतन पाई, बड़ भाग से नरतन पाई, बड़ भाग से नरतन पाई, बड़ भाग से दर्शन पाए। युबिरे लाटा तुझे सूद गवाए, युबिरे लाटा तुझे सूद गवाए, युबिरे लाटा तुझे सूद गवाए, युबिरे लाटा तुझे सूद गवाए। यज्ञ माया को पड़ुचा खतरो, कयादु की आंखों में आंसू, प्रहलाद को उठाया, ऊंचे चट्टान में ले गए, वहां से जो ही धक्का दिया। अब नारायण ने कहा हमेशा मैंने रक्षा की है, आज लक्ष्मी जी तुमको इस बालक की रक्षा करनी होगी। मेरी माँ लक्ष्मी जी गई, अपना आंचल फैलाया, प्रहलाद को जो ही धक्का दिया, वहां आंचल में भगवती ने उसको उठा दिया नीचे से, और उठा करके चुपचाप एक बैलगाड़ी जा रही थी, उस बैलगाड़ी में सुला दिया उस बच्चे को। और वो बैलगाड़ी कहाँ गई? हिरण्यकश्यप के पास चले गए। हिरण्यकश्यप के पास तब तक उसके मंत्री गए कि महाराज आज तो पक्का ही हमने प्रहलाद को मार दिया है। और थोड़ी देर में देखा बैलगाड़ी आ रही है, वहां से प्रहलाद जी उठ करके अपने पिताजी के सम्मुख चले गए। ओहो, ये तो मेरा बड़ा भारी दुश्मन पैदा हो गया। अपनी उसकी बहन होलिका थी, होलिका को वरदान कि तू अग्नि में जलेगी नहीं, कि कहा भाई चिंता मत करो, मैं इस प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में ले जाऊंगी, इसका जीवन अंत कर दूंगी। कि कहा ठीक है, ले गई, अग्नि के बीच में अपनी गोद में बिठाया। लेकिन भगवान नारायण की कृपा से वहां पर जो है प्रहलाद की रक्षा हो गई, होलिका भी जल गई। बोलो नारायण भगवान जय। अब वहां भी रक्षा हो गई महाराज। एक गरम तेल की कड़ाहा, खौलता हुआ तेल, उसमें पकड़ा, प्रहलाद जी को डाल दिया। लेकिन भगवान का आश्रय जिसे प्राप्त, उसके लिए वो तेल, खौलता हुआ तेल भी एक शीतल जल के समान हो गया। और प्रहलाद जी भी उस कड़ा में भगवान का गुणानुवाद करने लग गए। अब देखा कि अब ये मरने वाला नहीं है, अब ये किसी भी रूप में मरेगा नहीं। तो श्री परमात्मने नमः। प्रहलाद ने कहा देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा, चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, नागिन हो, कोई शत्रु क्यों ना हो, मुझे कोई मार नहीं सकता है। मुझे मेरे नारायण का आश्रय प्राप्त है। पिताजी ने कहा अगर ऐसी बात है तो रुक जाओ, मैं मारता हूं। एक खंबा था सामने, कहा प्रहलाद तू मरेगा नहीं तो देख ले, अब मैं मारता हूं तुझे।
चाहते हो मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप को सदगति दे दो नारायण। परमात्मा ने कहा चिंता मत कर प्रहलाद, मैंने तभी तो तुम्हारे पिताजी की आंख निकाल करके अपने गले में धारण कर ली थी। ओ मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल। बैठ जब जन्मा जीवन संवारू, बैठ जब जन्मा जीवन संवारे, बैठ जब जन्मा जीवन संवारे, बैठ जब जन्मा जीवन संवारे। अंतरे आत्मसी प्रभु तनिहारे, अंतरे आत्मसी प्रभु तनिहारे, अंतरे आत्मसी प्रभु तनिहारे, अंतरे आत्मसी परम प्यारे। जीवन को कर दे कुछ मोल, ये जीवन को दे दे कुछ मोल। हाँ मिलो ओ मिलो ओ मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म। क्यों नहीं रहा, गले पे क्यों रखा? इसलिए नहीं रखा कि भगवान के हृदय में सारी सृष्टि है, अगर भगवान उस विष को पी जाते सारी सृष्टि भस्म हो जाती। इसलिए परमात्मा ने वो विष अपने कंठ में रखा और वहां से विष श्री रंभा विष वारुणिम अमय शंख गजरा एक एक करके निकलते रहे, आपस में बांटते रहे। कभी बारुणी सबसे पहले जो है बारुणी निकला, बारुणी नाम की मदिरा, तब जो है वो राजा बलि को दी गई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। एक जो है घोड़ा सुंदर सफेद रंग का, वो जिसको राजा बलि को दिया गया। एक सिख करके शंख निकला, नारायण को ने लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग लोक में चले गया। ऐसे ही 14 रत्न निकलते रहे, आपस में बांटते रहे, क्योंकि पहले बात हो गई थी एक एक करके रत्न बांटते रहेंगे। कल्पतरु वैद्यमणि, फिर लक्ष्मी जी निकली। भगवान नारायण ने, अजित भगवान ने लक्ष्मी जी को ले लिया और फिर धनवंतरि ऋषि अमृत का कलश लेकर के जैसे प्रकट हुए, सारे देवता दानव आपस में लड़ने लग गए, मरने लग गए अमृत के लिए। एक ने कहा पहले मुझे, दूसरे ने कहा पहले मुझे। भगवान ने तुरंत ही एक अवतार और धारण किया, मोहनी रूप धारण किया भगवान जी ने, और नृत्य करने लग गए। सुंदर वस्त्र इत्यादि पहन करके नृत्य करने लग गए। सारे दैत्य मोहित हो गए। जिन्होंने अमृत छीन लिया था उन्होंने अमृत मोहनी रूप में भगवान ने अवतार लेकर के देवतियों से अमृत लिया और लाइन लगवा दी, दोनों को पिलाने लग गए। तब तक जो है दो राक्षस देवताओं का रूप बना करके वो वहां बैठ गए। उन्होंने जो है अमृत पान कर लिया था, तुरंत पहचाने गए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु वो बन गए, जो आज भी हमारी कुंडली में हम पर आज भी लगे हुए हैं। राहु केतु, पंडित जी के पास कुंडली ले जाओ, पंडित जी ग्रह देखना कि मैं राहु केतु लगा है, तो ये राहु केतु वही है। इसलिए कहने का मतलब हमारे जीवन में ये हमारा मनुष्य जीवन, ये मनुष्य का ये शरीर है, ये समुद्र जो है समुद्र है, इसका मंथन करना चाहिए। मंथन करके इसको जो है एक ध्यान आसन लगा करके मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, प्रभु के चरणों का गुणानुवाद करना चाहिए, और तब जा करके ये समुद्र मंथन होता है। 14 रत्न निकलते हैं। तब देवताओं को अमृत पिलाया गया, देवताओं को उनका स्वर्ग लोक का राज्य वापस दिलाया। आज की ये दिव्य कथा यहाँ पर आए हुए दूर दूर से आए हुए जिन जिन श्रद्धालुओं ने सुनी, मैं भगवान परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि हे परमात्मा, सबके हृदय में
आपका वास हो। जैसे आपने प्रहलाद को वचन दिया कि मैं तेरी 21 पीढ़ी तक तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगा, ऐसे ही इस परिवार की यहाँ पर जो सचिन जी सेमवाल हैं, उनके चाचा ताऊ, उनके भाई बंधु, जितने भी परिवार के जन हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सबके हृदय में परमात्मा का वास हो। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, इसलिए मैं अपनी माताओं से, बहनों से अनुरोध करूंगा, सब ठीक 1 बजे आकर के यहाँ पर अच्छे अच्छे परिधान में पीला वस्त्र धारण करके अपने साथ जिसके पास दूध है, दही, घी, जो भी है, मक्खन है, लेकर के आना। कल भगवान कान्हा यहाँ पर पसालत में प्रवेश करेंगे, प्रकट होंगे, तो हम सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तत्पर रहेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आकर के यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी बाला माता जी के दिव्य चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो जगदम्बा मैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो केदारनाथ भगवान की जय। हम लोग कथा से भी आ चुके हैं, अब जाएंगे हम गौशाला, उसके बाद आएंगे हम कीर्तन करने के लिए फिर से। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं दीपिका संदीप सेमवाल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवी उत्तराखंड, जय श्री केदार, जय माता दी।